इश्क की दास्तां नागमणि। ये बात सिर्फ तुझे और मुझे पता है कि सरगम देव की बेटी है। चुपचाप सरगम को लेके यहाँ से निकलो। कहाँ है वो? गेहूं की बोरी में। वो बोरी? वो तो मैडम लेके चली गई गेहूं पीसने के लिए। सबको पूरी भाजी खिलानी है ना, दावत है दावत। हे भोलेनाथ। सरगम! बुलबुल! सरगम! बुलबुल! बुलबुल बेटा! तुम्हारी पुकार तो इन बच्चों तक पहुंच पा रही है, लेकिन बेचारे इन बच्चों की पुकार ये तुम तक कैसे पहुंचेगी? देखा, मैंने कहा था ना उस आंटी से दूर रहना। देखा अब उन्होंने क्या किया। उन आंटी ने ये सब तेरी वजह से किया है। तूने उनको गुस्सा दिलाया इस वजह से। वो तो मुझे बाबा के पास लेकर जा रही थी। अब क्या करेंगे? अब मैं बाबा के पास कैसे जाऊंगी? जीजी, जीजी वो मोहिनी, हमारी बुलबुल और सरगम कहाँ हैं? मुझे क्या पता? तुम्हारी बेटी है, तुम्हें पता होना चाहिए ना तुम्हारी बेटी कहाँ है। और ये क्या बात है? देव गायब होता तो बोलती देव कहाँ है, दादाजी गायब होते बोलती दादाजी कहाँ है। तुम्हारे खानदान का मैंने ठेका लिया हुआ है क्या? होगी कई बच्चे खेल रहे होंगे, क्यों रंभा? पापा, क्या देखो? अंकल आके भीतर है, इधर, गेहूं के अंदर। देव, मोहिनी से बहस करने का कोई फायदा नहीं। हमें अपने बच्चों को ढूंढना होगा। दोनों किसी मुसीबत में तो भी। इधर देखो, नीचे। चलो। देखो पापा का, बचाओ, मुझे बचाओ। चले गए तुम्हारे माँ बाप और तुम चिल्लाती रह गई। क्या फायदा ऐसे माँ बाप का जो तुम्हें गेहूं में घुन की तरह पिसने के लिए छोड़ गए। अब क्या करोगी? रमन, इन सबको एक एक करके छू, इन सबको सोना बना दे। और ये हमारे नकली जेवर है ना, इनको भी तुम छू दो ताकि ये सोने के बन जाए। जी मम्मी। अरे सब सोने का हो गया रमन। रमन, ये सब क्या हो रहा है? देखो देविका जीजी, कितना सोना ही सोना है, सोना ही सोना है। हाँ, लेकिन ये सब कैसे? हमारी वजह से बड़ी मम्मी जी, हमारे हाथों में जादू है। क्या? ये देखिए। ये भी सोना हो गया। ये तो कमाल ही हो गया भाई। इस बात पे तो मिठाई बनती है। ये लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। लड्डू खाओ। मम्मी जी। भाई ये तो लड्डू भी सोने का हो गया। आप ना फ्रूट्स खा लीजिए, फ्रूट्स। हाँ हाँ। हमें प्यास लगी। पानी पानी चाहिए, पानी। रुको बेटा, मैं पानी लाती हूँ। ये लो, पानी पी लो बेटा। मम्मी जी, सब सोने का होता जा रहा। अब हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? इस सब के पीछे जरूर मोहिनी का ही हाथ है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम नहीं होती ना तो मैं यहाँ नहीं फंसती। अब क्या करें? ऐसा लग रहा है अंदर कोई है।
बुलबुल, ये इसने मुझे कहाँ फंसा दिया? अब क्या करें? सरगम, ये लड़ाई करने का वक्त नहीं है। तो क्या करे? भागो! बुलबुल, सरगम बेटा। बुलबुल, सरगम। और वहां चल के देखते, चलो। हाँ। उस कंजूस मैनेजर के चक्कर में ना रोज रोज रूखा सूखा खाने को मिलता है। आज हम खाने में पूरी भाजी बनाएंगे और बड़े चाव से खाएंगे। पहले गेहूं पीस लेती हूँ, फिर पूरी बनाएंगे। हमारी पूरी बनेगी? नहीं, मुझे पूरी नहीं बनना। इतना काफी है। बच गए। थोड़ा और ले लेती हूँ। वो फिर जा रही है। बचाओ खुद को। उसके जाने की खुशी में 2-4 पूरी ज्यादा खाएंगे। तब तक भाजी काट लेते हैं। नहीं बचेंगे बुलबुल। तेरी वजह से मैं भी मारी जाऊंगी। नहीं खाओगी। बुलबुल, सरगम बेटा। बुलबुल, सरगम। हे भोलेनाथ, हमारी बच्चियां कहाँ हैं? बुलबुल। जय भोलेनाथ।
ना। सरगम बेटा, बुलबुल बेटा। और कुछ पता चला बच्चों का? नहीं पता चला देव। हमने हर कोना हर जगह ढूंढ लिया मगर हमारी बेटियों को कोई पता नहीं चला। देव कैसे माँ बाप है हम दोनों, छोटी छोटी बच्चों को पता नहीं लगा पा रहे। हमारी सरगम हमारी बुलबुल न जाने किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी, क्या हो रहा होगा उनके साथ। देव देव हमारी बच्चियों। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कुछ नहीं होगा हमारे बच्चों को, कुछ नहीं होगा। वो ठीक हो गए। हम ढूंढ लेंगे उन्हें, चिंता मत करो, हम ढूंढ लेंगे। हार गए, तुम जीत गए। आज एक माँ अपनी बेटियों के लिए तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। हमें हमारी बेटियों का पता बता दो, बता दो ना हमारी बेटियां कहाँ हैं। मोहिनी बता दो, बता दो मोहिनी, बता दो। मैंने तुम्हारे सामने कितने हाथ जोड़े, कितनी मिन्नतें की, कितना गिड़गिड़ाई मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे प्यार के लिए, कितना रोई। तुमने मेरा प्यार अपनाया, मेरी बात मानी, तो मैं तुम्हें क्यों तुम्हारे बच्चों का पता बताऊं। मोहिनी तुम ये सही नहीं कर रही हो। तुम तो मेरा असली रूप जानते हो ना, और तुम्हें ये भी पता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तुम्हें कोई फायदा नहीं, हमें हमारी बेटियों को ढूंढना होगा। हम यहाँ समय बर्बाद नहीं कर सकते। देव चलो ना हमारी बेटियों को ढूंढते। पता नहीं सरगम बुलबुल किस हालत में होंगे। जरूर इसने हमारी बेटियों के साथ कुछ गलत किया है। वो दोनों खतरे में। अगर ऐसी बात है ना तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा मोहिनी। देव चलो देव। भाजी तैयार है और आटा भी पिस गया। अब आटा गूंथ के पूरी तल लेती हूँ। सरगम तू ठीक है ना? तुझे मैं ठीक लग रही हूँ? हाँ आटे में डूब रहा है बुलबुल। सरगम मेरा हाथ पकड़, हमें इस बर्तन से बाहर निकलना होगा वरना ये आंटी हमारी पूरी बना देगी। जल्दी कर सरगम, कम ऑन, कोशिश कर जल्दी। अरे घी तो डाला ही नहीं। जब तक आटे में गर्मा गर्म घी ना पड़े तब तक पूरे स्वाद कहाँ लगती हैं। घी लेकर आती हूँ। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? इतने भी लालची नहीं थे हम। अब हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे जिएंगे? शमन भाई तू घबरा मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम चिंता काहे करते हो? तुम एक काम करो, लो लो इसको भी सोना बना दो। लो मम्मी जी आप लालच में अंधी हो गई हैं। यहाँ आपको नजर नहीं आ रहा कि आपके बेटे के साथ क्या हो रहा है? अरे
कैसे नजर आएगी बेटा? अबे इतना सारा सोना देख के ना हमारी आंखें तो एकदम चकाचौंध हो गई है। बस तुम छू दो, इसको भी छू दो। बस बस बस, हमें प्यास लगी है, हमें भूख लगी है, अब हम कुछ नहीं छुएंगे, कुछ नहीं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब से तुम आई हो सब गलत हो रहा है। 2 बार मैं मरते मरते बच गई हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। सरगम, ये लड़ने का टाइम नहीं है। जल्दी से मुझे अपना हाथ दे, या हाथ दे मुझे जल्दी। मैं मर जाऊंगी, जल्दी। बहुत ही गरम थी, लाल देंगी, जल्दी जल्दी कर सरगम। बुलबुल, सरगम, बुलबुल। पारो मेरी बात सुनो, एक काम करो, मैं वहां जाके ढूंढता हूँ, तुम वहां जाके ढूंढो। हाँ ध्यान से। ये आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? मैं चाहती हूँ कि तुम सरगम को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, जहाँ देव और पारो उस तक पहुँच ना पाए। नहीं, ये गलत है, ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। गलत और सही का पाठ मुझे तुझसे पढ़ने की जरूरत नहीं है बुड्ढे। जितना कहा है उतना कर, सरगम को ले और निकल यहाँ से। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? उसको एक परिवार मिल रहा है, तो इस तरह से उसकी खुशियाँ क्यों छीन रही हैं आप? उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि वो देव बाबू की बेटी है। चुप। आज के बाद वापस तूने अपने हलक से बात निकाली ना तो तेरी जुबान खींच लूंगी, समझा? ये बात सिर्फ तुझे और मुझे पता है कि सरगम देव की बेटी है। आज के बाद अगर वापस ये बात अपनी जुबान पे लाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? इसका मतलब सरगम देव की बेटी है। बोले ना, ये सब क्या हो रहा है? एक सुखी परिवार मांगा था आपसे और ये सब। अब बस मोहिनी के इस धोखे के बारे में हमें देव को जल्द से जल्द बताना होगा। देखो, चुपचाप सरगम को लेके यहाँ से निकलो, वरना तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। कहाँ है वो? गेहूं की बोरी में। गेहूं की बोरी? कब तो देखा है हमने गेहूं की बोरी? कहाँ देखा? हमें वहां जाकर बच्चों को बचाना होगा। पारो, तुम मेरी बात सुन रही थी? क्या सुना तुमने?
तुमने हमारे बच्चों को गेहूं में डाल दिया। तुम इतनी घटिया कैसे हो सकती हो मोहिनी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अच्छा हुआ पारो ने सरगम देव की बेटी वाली बात नहीं सुनी। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? यहाँ हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई और हमारी मम्मी जी को सिर्फ सोने की पड़ी है। हे भगवान। रमन, रमन, हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया? रमन, ये हमारी बेटी को क्या हो गया है? सोने के लालच में हमने अपना बेटा ही खो दिया है। रमन, रमन। चांदनी बहू, रोने से कुछ ना होगा। ये बताओ, रमन को ये शक्तियाँ मिली कहाँ से? बाबूजी, हमारे रमन ने ना मोहिनी और रम्मा को बात करते सुना था कि इस घर में ना खजाना छुपा हुआ है। बस खजाने के लालच में हम। इसका मतलब हमारा शक सही था। ये सब मोहिनी का ही जादू है। अगर जादू है तो उसका तोड़ भी होगा। बुलबुल, सरगम, भोलेनाथ, कहाँ है हमारी बच्चियां? गेहूं की बोरी। हमारी बच्चियां गेहूं की बोरी में। हे भोलेनाथ, यही तो थे हमारी बच्चियां उस बोरी में। कहाँ है वो गेहूं की बोरी? कहाँ है गेहूं की बोरी? यही तो थी। भाई साहब, यहाँ पे गेहूं की बोरी थी ना, आपको पता है कहाँ है? वो बोरी? हाँ। वो तो मैडम लेके चली गई गेहूं पीसने के लिए। सबको पूरी भाजी खिलानी है ना, दावत है दावत। हे भोलेनाथ। गेहूं की बोरी तो खाली है। हे भोलेनाथ, कहीं भोलेनाथ हमारी बेटियों की रक्षा कीजिएगा। अगर सरगम यहाँ है तो बुलबुल भी यहीं कहीं होगी। अब इस लाइट को क्या हो गया? अरे कोई कुछ देखेगा? सबके सब काम चोर हैं। बुलबुल हमारी माँ, आपको आपकी असली बेटी मिल जाएगी तो आप मुझे प्यार करना बंद कर दोगे क्या? आपको दूध पसंद है? हाँ, जैसे मुझे सांप पसंद है। आपको ऐसा नहीं लगता हम दोनों सेम सेम है?
आई लव यू आंटी। मम्मी आप ये वाला। हाँ, पर आपने चेहरा क्यों छुपा रखा है अपना? दिखाइए मम्मी को। मुझे मोहिनी आंटी मेरी मम्मी नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए हो। प्लीज आप मेरी मम्मी बन जाओ। कल रात को मुझे बहुत दर्द हो रहा था। इससे पहले कि मोहिनी आ जाए, हमें अपनी बच्चियों को बचाना होगा। कहीं सरगम ने बुलबुल को ऐसे देख लिया तो हमें रोकना होगा। सरगम, आप ठीक तो है ना? हाँ, आई। ऐसे नहीं आते। माँ, यहाँ क्या हुआ था? आपने हमें बचाया ना? आप दोनों ठीक है ना? हाँ आंटी, मैं ठीक हूँ। हाँ माँ। बुलबुल, सरगम, जो आप ठीक हो ना? तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। देखो, इस वक्त नहीं है हमारे पास इन सब बातों के लिए। हम घर जाके बात करेंगे। अभी फिलहाल निकलते हैं यहाँ से, प्लीज। चलो 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 चलो। हाय, हमारे बेटे को क्या हो गया रमन? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं। बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये अपने बनूस मंत्री ने, इनको बंद करिए। हम अपना सोना नहीं खो सकते। पागल हो गए तुम? तुम्हें सोने की पड़ी है? अपने बेटे के बारे में सोचा? रमन के बारे में सोचो। सोना सोना सोना। हम अपना सोना नहीं खो सकते बाबूजी, आप बंद करिए बाबूजी। दादा बाबूजी, बाबूजी संभालिए, बाबूजी इनको लेके आइए, आराम से आइए, सोफे पे बैठते हैं, आराम से। ये क्या कर दिया तुमने चांदनी? सोने के लिए आपने दादाजी को मार दिया। हमें भी अपना रमन वापस चाहिए, लेकिन इतना सारा सोना हम अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। ये सोने की लालच ने तुम्हारे दिमाग को भ्रष्ट कर दिया है चांदनी। मासी, ये एकदम गलत है और हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। पर हम अपना सोना नहीं खो सकते। तो परिवार पूरा हो ही गया।
अब जब परिवार पूरा हो गया है तो सरगम को भला उसके बाबा की क्या जरूरत है ना? रंभा, बाबा, बाबा, बेटी, मोहिनी, मोहिनी ये गलत कर रही हो तो इनका कोई लेने देने नहीं इन सबसे। प्लीज उन्हें छोड़ दो। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। बाबा को छोड़ दो। ये छोड़ दो ताकि तुम अपने परिवार के साथ खुशहाली से रह सको। मैं इतनी बेवकूफ दिखाई देती हूँ तुम्हें पारो? हे नागबंधु, इस बम को नष्ट करने में हमारी सहायता कीजिए। मोहिनी, ये गलत है। दुनिया की कोई भी शक्ति माँ को उसके बच्चों से अलग नहीं कर सकती। तुम्हें तो मालूम है ना, कोई मामूली शक्ति नहीं हूँ मैं, बहुत बड़ी शक्ति हूँ, इसलिए मैं तो ऐसा कर सकती हूँ। जानते, इतने वर्षों से तुमसे लड़ रहे हैं, तुम्हें बहुत अच्छे से समझने लगे हैं हम। लेकिन जानती हो अच्छाई की ताकत क्या होती है? उम्मीद। हमें अब भी उम्मीद है कि तुम बदल जाओगी, सुधर जाओगी। पारो, मासी, अभी भी वक्त है, रुक जाइए। क्या कर रही है तू? चांदनी, छोड़ो। हम अपना सोना बचा रहे हैं जीजी। इसके लालच के चक्कर में सब बर्बाद हो जाएगा। हम इसे इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करने दे सकते। हमारा सोना है, हम कहीं नहीं जाने देंगे। हम बोल रहे हैं, हम अपना सोना बिल्कुल नहीं जाने देंगे। तुम लोग को जो कर रहे हैं, नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? छोड़िए हमें, ये हमारा सोना है, हम नहीं जाने देंगे। हम ये क्या कर दिया आपने? देविका बहू, बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब ठीक कर देंगे। तुम्हें क्या लगता है पारो, तुम इन बच्चों के सामने अपने असली रूप में आ सकती हो? तुम्हारी इन दोनों बेटियों को अपना असली रूप दिखा सकते हो? तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं खड़े हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर अभी मैं तुम पर हमला कर दूं, तो तब भी अपने असली रूप में आओगी क्या? आओगी? दिखाओगी अपनी बेटियों को अपना असली रूप? अच्छा बच्चों, तुम अपनी माँ का असली रूप देखना चाहते हो? माँ, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी सब पता चल जाएगा बुलबुल बेटा। मोहिनी, मोहिनी मत करो ये सब। मोहिनी प्लीज। बिटिया! पारो! ये क्या करवा दिया तुमने? कितने काम का था ये मेरे लिए? तुम्हें क्या लगा? तुमने इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया तो तुम बच गए। तुम सब बच गए। अब मेरे बॉम्ब से कैसे बचोगे? पांडे जी, तुम चारों तो गए।
चीची, आपने पारो के साथ साथ देव, सरगम, बुलबुल इन सबको मार दिया। मतलब इनकी भी कहानी खत्म? इनकी कहानी अभी खत्म नहीं, बल्कि कहानी तो अभी शुरू हुई है रंभा। ओम ओम रमन, रमन बेटा। रमन भाई आप ठीक हो गए? शुक्र है भोलेनाथ का, तो ठीक हो गया रमन। अरे हमारा सोना, हमारा सारा सोना चला गया, हमारा सोना। पारो, 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 पारो उठो, पारो उठो, उठो। तुम ठीक हो ना? बच्ची कहाँ है? बच्चे नहीं है यहाँ पे। देव हमारे बच्चे कहाँ है? बुलबुल, सरगम, मोहिनी नहीं है यहाँ पर, रंभा भी नहीं है। शायद हमें लगता है मोहिनी बच्चों को अपने साथ ले गई। नहीं हो सकता। हे भोलेनाथ, देव हमें बच्चों को ढूंढना होगा। चलो जल्दी चलो। क्या हुआ? हम ऐसे नहीं जा सकते थे। भोलेनाथ, चलो पारो, चलो। अरे हम लूट गए, बर्बाद हो गए, हमारा सारा सोना चला गया। चाची जी, सोना? माँ चल क्या रहा है यहाँ पर? देव बेटा, पारो, बुलबुल मिली क्या? तुम दोनों के जाने के बाद सरगम का भी कुछ पता नहीं है कि कहाँ चली गई, मिल ही नहीं रही है। इसका मतलब मोहिनी बच्चों को घर नहीं लेकर आई। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? आप चिंता मत करो, और आपको सब कुछ बाद में बताता हूँ मैं। फिलहाल हमें जाना होगा। चलो पारो प्लीज। चलो। प्रिंसेस, बुलबुल, सरगम, प्रिंसेस, बुलबुल, सरगम। कहाँ है बच्चे? बच्चे यहाँ पे नहीं है देव। बुलबुल, सरगम दोनों नहीं है। यहाँ मोहिनी भी तो नहीं है, ना उसकी चमची रंभा। ये सब क्या हो रहा है देव? ना सर्कस में थे ना घर पे, कहाँ जा सकते हैं? पारो, तुम्हें कोई आइडिया है कि मोहिनी बच्चों को कहाँ लेके जा सकती है? बस अब बहुत हो गया, अब इस खेल को खत्म होना होगा। लेकिन कैसे? अब हम मोहिनी को नहीं ढूंढेंगे, बल्कि वो मोहिनी हमें ढूंढेगी और खुद चलकर हमारे पास आएगी। जीजी, ये आग, ये आपके शैतानी मंत्र, जीजी आप करना क्या चाहती हो? थोड़ी देर चुप बैठोगी क्या? लेकिन जीजी मैंने कहा शांत हो जाओ ना रंभा। मैंने इन बच्चों को पारो से बहुत कोशिश की दूर करने की, पर कर नहीं पाई। लेकिन आज मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ रंभा कि ये बच्चे पारो के पास होंगे, लेकिन उसके साथ नहीं होंगे। पर ये क्या बात हुई? ऐसे कैसे हो सकता है जीजी? पारो, ये सब क्या कर रही हो तुम? मोहिनी को अपने पास आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हमारी दोनों बच्चियों को बंदी बनाया उसने, अच्छा नहीं किया। अब इस अन्याय का हिसाब ये माँ लेगी।
अरे विधि, और फिर ये दोनों मेरे वश में। रंभा, जीजी, जीजी, रंभा, रंभा, जीजी, आप घबराना मत, मैं आ रही हूँ जीजी। क्या करूं मैं? ये आवाज कैसी? मोहिनी, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मजाक कर रही हो? मजाक नहीं है, मौका है, और वो भी आखिरी। बहुत कोशिश की हमने मोहिनी, तुम्हें सुधारने की, तुम्हें सही रास्ता दिखाने की, अगर तू सुधारेगी मुझे? भूल गई मैं चुड़ैल हूँ। सही कहा तुमने, तुम एक चुड़ैल हो और तुम कभी सुधर नहीं सकती, कभी तुम्हारी फितरत नहीं बदल सकती। इसलिए अब तुम्हें मरना होगा, क्योंकि हमारे परिवार की सलामती के लिए यही सही।